हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 6 चैप्टर कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी, जिसमें आपकी 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज तो होगी थी। आज हम करेंगे आगे थर्ड एक्सरसाइज, और जिसमें क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल ये तो आपको समझा दिया था। जैसे हम यूँ लिखे बेटा, 2x प्लस में 7 लेस देन 0। तो ये जो लीनियर इनइक्वेशन है ये एक वेरिएबल में है। इसमें वेरिएबल सिर्फ कौन है, x। अगर मैं यूँ लिखूँ 2x प्लस में 3y लेस देन 6 लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो इनइक्वेशंस है, लीनियर इनइक्वेशंस है, ये कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में। तो अब यहाँ पे हम जो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, उस ग्राफिकल मेथड के अंदर चाहे हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो, चाहे हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो, हम उन दोनों का ही क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। एक देखो बेटा, जैसे एक तो हम यूँ लिखते हैं x लेस देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक हम यूँ लिखें x लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो डिफरेंस तो आप समझते हो ना, यहाँ पर 5 से लेस नेचुरल नंबर की बात हो रही है, मीन्स 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 या 5 से लेस, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि वहाँ यहाँ 5 इंक्लूड है। अब हम जब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे ना, तो ग्राफिकल मेथड के अंदर भी अकेला लेस देन साइन है या लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें डिफरेंस मिलेगा। देखो, हम जब भी किसी लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे प्लेन को, जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, x x डैश y y डैश ओरिजिन। आपने कोई भी लाइन ड्रॉ की, जैसे लगा लो आपकी लाइन कुछ ऐसे चली गई, तो इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस लाइन ने पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 के अंदर। अब सुनो बेटा, जैसे ग्राफ बनवाएंगे तब आपको समझा देंगे। 2 तरह से लाइन होंगी, जैसे एक तो ये लाइन ली मैंने, और एक हम कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करें, ऐसे डॉटेड। देखो, एक तो हम डार्क लाइन ड्रॉ करें, एक हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। अब जैसे आपने ये वाला ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हम रीजन निकालेंगे, हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, जैसे पीछे भी निकालते थे। ग्राफिकल मेथड में भी सॉल्यूशन सेट होगा। उस सॉल्यूशन सेट के अंदर ये देखा जाएगा कि ये जो लाइन है ना, इससे ऊपर वाला रीजन जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट है या नीचे वाला है, वो डिपेंड करेगा इसकी कंडीशन के ऊपर। वो चेक कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। चाहे आपकी लाइन डॉटेड जाए तब भी हम ये देखेंगे कि हमारा ग्राफ है वो ऊपर साइड वाला लिया जाएगा, नीचे साइड वाला लिया जाएगा। लेकिन जब लाइन डार्क होगी ना, तब तो उसको कहेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन, और लाइन अगर डॉटेड होगी तो उसे कहेंगे ओपन हाफ प्लेन, ठीक है। हम बताएंगे ओपन कब आएगा, क्लोज्ड कब आएगा। अब सुनो, सबसे पहले तो अगर हम बात x एक्सिस की करें, तो x एक्सिस पे y क्या होता है, 0। चाहे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो। अगर हम बात y एक्सिस की करेंगे तो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। क्योंकि बेटा कई बच्चों को पॉइंट प्लॉट नहीं करने आते। जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए 0 3 पॉइंट को प्लॉट करो, तो जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ठीक है, x x डैश y y डैश। हमने जैसे यहाँ 0 देखा, x अगर 0 है तो पॉइंट कहाँ लिया जाएगा, y एक्सिस पे। अब हमने देखा y की वैल्यू क्या है, 3, मीन्स प्लस का 3, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 1 ये 2 ये 3, यानी कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ x तो 0 है और y कितना है, 3, तो ये पॉइंट क्या है आपका, 0 3। बाई चांस -2 0, तो जैसे हमने -2 0 को देखा, यहाँ y क्या है, 0, और y अगर 0 है तो पॉइंट कहाँ लिया जाएगा, x एक्सिस पे लिया जाएगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखते तो ये आपका x एक्सिस है, पॉइंट में यहाँ -2 है, तो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, -1 -2, तो ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है ये -2 0। देखो, पॉइंट में से अगर x या y में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट हमेशा एक्सिस पे लिया जाता है। अगर x 0 है तो y एक्सिस पे होगा, y 0 है तो x एक्सिस पे होगा। या फिर आपसे यूँ कह दिया जाए 2 3 पॉइंट, तो फिर ये हमारा प्लेन के ऊपर लाई करेगा। जैसे ये आपका ये वाला जो है ना, ये XY प्लेन है,
ये एक्स डैश वाई प्लेन है, ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन है और ये एक्स वाई डैश प्लेन है। यानी कि ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से मिलके बना हुआ है। अगर हम बात इसकी करें बेटा एक्स डैश वाई प्लेन की, तो एक्स एक्सिस की तो नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होता है लेकिन वाई कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर हम बात बेटा थर्ड की करेंगे तो यहाँ एक्स और वाई दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव। और अगर हम बात फोर्थ की करेंगे तो यहाँ एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब जैसे कोई भी पॉइंट आपको प्लॉट करने के लिए कहा जाए, जैसे आपने 2-3 पॉइंट कहे आपसे, तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉइंट हमारा कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। अब हमारा एक्स तो है 2 और वाई क्या है 3, तो ये 1 और ये 2, देखो इधर तो 2 के सामने और इधर 3 के सामने, तो 2-3 पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा। समझ गया नहीं? अगर बाई चांस आपका पॉइंट 2-3 होता तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि एक्स तो आपको 2 लेना है, ये -1 -2 -3, तो एक्स तो 2 और वाई -3 पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। सबसे मेन बात आपको पॉइंट प्लॉट करना तो जरूर आना चाहिए। अब हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे, जिसमें चाहे हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल में हो चाहे हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो। पहले देखो मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ एक वेरिएबल की इक्वेशन। जैसे आपको यूँ दे दिया जाए x लेस देन 4, एक यूँ दे दिया जाए x लेस देन इक्वल टू 4, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, आपको कोई यूँ कहे भी ग्राफिकल मेथड से इस इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट बताओ इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बताओ। जैसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इस इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है x = 4। अब आप यूँ बताओ, ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में है, यहाँ y नहीं है, यानी कि जहाँ पर x 4 होगा वहाँ y क्या होगा, 0। जब हम इसका ग्राफ बनाने लगे तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए x, x डैश, y, y डैश। अब हमें चाहिए x = 4, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ है आपका 4। तो आपको क्या करना है, x = 4 पे स्केल लेके y एक्सिस के पैरेलल हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन बेटा यहाँ एक गलती होगी। देखो सिर्फ लेस देन था, तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे ना, वो यहाँ बना रही हूँ मैं इसका ग्राफ नीचे। आप जो लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन 1 2 3 4, सिर्फ लेस देन का साइन है, तो लाइन हमारी y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, लेकिन लाइन बेटा डॉटेड जाएगी, डॉटेड ऐसे। क्यों जा रही है डॉटेड, क्योंकि x लेस देन 4 है, 4 खुद इंक्लूड नहीं है। ग्राफिकल मेथड से उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लाइन खुद इंक्लूड नहीं है। अब बात हो रही है ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन इससे इधर का रीजन हमें लेना है या हमें इधर का रीजन लेना है, ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो इनइक्वेशन आपको दी गई है, जैसे x लेस देन 4 है, इसको ओरिजिन पे चेक करेंगे। ओरिजिन पे चेक करने का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ x है तो x को 0 रख लो, अगर y है तो y को 0 रख लो। इसके अंदर जब मैंने x को 0 पुट किया तो क्या मिला, 0 लेस देन 4। देखो हम ओरिजिन के टुवार्ड्स इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं। ओरिजिन के टुवार्ड्स कंडीशन चेक करने का मतलब ये है कि ओरिजिन पे चेक करने से अगर रिजल्ट ट्रू तो मिलेगा तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की साइड ही जाएंगी, अगर रिजल्ट फॉल्स मिलेगा तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट चली जाएंगी। अब देखो बेटा यहाँ पे जब हमने चेक किया तो 0 4 से लेस होता है, बिल्कुल होता है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। यानी कि हम जो ये बात कर रहे थे कि हमारा कौन सा जो प्लेन है, इससे इधर का या इधर का कौन सा सॉल्यूशन सेट के अंदर जाएगा, तो कंडीशन ट्रू है। इस लाइन से अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन इधर पड़ रहा है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन जाएंगे ना वो ऐसे ओरिजिन की साइड जाएंगे। तो ये ओपन हाफ प्लेन, ये वाला ओपन हाफ प्लेन, थोड़ा और आगे जाने दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है। मैं बोल रही हूँ ओपन, सिर्फ लेस देन साइन है, तो लाइन खुद इंक्लूड नहीं है, इसलिए लाइन कैसी होगी, डॉटेड। और डॉटेड लाइन जो ग्राफ बनाएगी उसे कहेंगे ओपन हाफ प्लेन।
फिर देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको क्या करना था, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर उसको ड्रॉ करो x इक्वल टू 4। यानी कि ये समझ लो आप, जो x वेरिएबल में होती है वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जो y वेरिएबल में होगी ना वो x के पैरेलल जाएगी। अब एक बार इसको देखो, x लेस देन इक्वल टू 4 था, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। x इज इक्वल टू 4 आपका ये ग्राफ बनेगा। अब की बार लाइन डार्क जाएगी क्योंकि यहाँ क्या है, इक्वलिटी। उसके बाद रीजन इधर का लेना है या इधर का लेना है, उसके लिए हम इसको ओरिजिन पे चेक करेंगे। जब तुम x की जगह 0 रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब 0 4 से इक्वल नहीं होता, लेकिन 0 4 से लेस तो होता है ना, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। यानी कि इसका जो ग्राफ है वो भी इधर ही बनेगा। बाई चांस यहाँ x ग्रेटर देन 4 लिखा होता तो हम x इज इक्वल टू 4 लेंगे, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, लगा लो x इज इक्वल टू 4 आपका यहाँ पे है। लाइन कैसी जाएगी बेटा, डॉटेड जाएगी, क्योंकि सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो हमने ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब बात आती है, जब तुम इसको ओरिजिन पे चेक करोगे तो 0 ग्रेटर देन 4, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, 0 4 से ग्रेटर नहीं होता, यानी कि कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब यहाँ कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ओरिजिन इस लाइन से इधर है, कंडीशन फॉल्स आ गई तो इस लाइन की डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट साइड जाएंगी। लाइन कहीं से भी जाए, अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी डायरेक्शन ओरिजिन की साइड जाएंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट। बाई चांस आप किसी लाइन को ड्रॉ करो, वो लाइन ऐसे चली जाए, अगर उसकी कंडीशन ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन इधर आए क्योंकि ओरिजिन इससे इधर है, अगर फॉल्स है तो इसकी ओरिजिन से अपोजिट साइड चली जाएंगी। लेकिन ये जो ग्राफ हम बोलेंगे, ये बोलेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, ओपन हाफ प्लेन। कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लाइन अगर खुद इंक्लूड नहीं है तो वो होता है ओपन हाफ प्लेन। देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज थ्रू 6.3। जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या दिया आपको, कंडीशन y ग्रेटर देन 2। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, तो चाहे ग्रेटर देन हो और चाहे लेस देन हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इक्वेशन का मतलब है आप इन दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा दिया करो। अब देखो, y जहाँ पे 2 है वहाँ x क्या होगा, 0। हम क्या कह सकते हैं कि ये वो लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ होगी। देखो, जो y वेरिएबल में होती है वो x के पैरेलल होती है, और जो x वेरिएबल में होती है वो y के पैरेलल होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, ग्राफ आपको जो बनाना है वो बिल्कुल लेवल बनाना है। मीन्स आप यहाँ मेंशन करोगे x डैश y डैश ओरिजिन। और एक बात सुन लो, इस एक्सरसाइज को 6.3 और 4 को ग्राफ पे मेंशन करना है बेटा। ग्राफ की जो बुकलेट आती है वो खरीदनी है आपको। देखो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6.4 जो एक्सरसाइज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 12th में भी यूं का यूं ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, और वो भी बोर्ड में 6 नंबर में आता है। देखो बेटा, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए लिया जाता है बेटा। ठीक है, देखो यहाँ 1-2 पॉइंट मेंशन कर दो, 1 2 3, इधर भी मेंशन कर दो 1 2 3, इधर भी लेना चाहो ले सकते हो, -1 -2, या जितने हमें ज़रूरत है उतने तो आपको मेंशन करना ही है, -1 -2 -3, इस तरह से। ठीक है, अब हमें चाहिए y इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 तो यहाँ है, यहाँ अगर y 2 है तो हमारा x क्या है, 0। लेकिन लाइन ड्रॉ करने से पहले ध्यान से देखो, यहाँ इक्वलिटी नहीं है। अगर इक्वलिटी नहीं है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो जाएगी, लेकिन लाइन बेटा खुद कैसी जाएगी, डॉटेड लाइन जाएगी। यानी कि आप स्केल लेके और यहाँ एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। ध्यान रखना है, क्या होता है जल्दबाजी में हमें झट से डार्क लाइन खींच देते हैं। लाइन कैसी आएगी, डॉटेड। ठीक है भाई, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम चेक करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर सेम करना है, चेक एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इस इनइक्वालिटी को हम चेक करेंगे कि हमें रिजल्ट फॉल्स देगी या ट्रू देगी। हमारे पास था y ग्रेटर देन 2,
एक्स यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं, अगर एक्स होता तो एक्स को भी जीरो रखेंगे, वाई को भी जीरो रखेंगे। जब मैंने वाई को जीरो रखा तो हमें क्या मिला, वाई ग्रेटर देन टू, सॉरी जीरो ग्रेटर देन टू। लेकिन बेटा जीरो तो टू से ग्रेटर नहीं होता, नहीं होता, इनकी कंडीशन कैसी है, फॉल्स है। हम यहीं पे रुक जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इधर आ जाओ। कौन सा ओपन हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, कौन सा मतलब इस लाइन से नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा, वो ये कंडीशन बताएगी। अब इसकी कंडीशन फॉल्स आ रही है तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट साइड जाएंगी, यानी कि इस तरह से। तो ये जो है ओपन हाफ प्लेन, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का सेकंड पार्ट ये लिख रहा है 2x प्लस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले सुनो, हम इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, क्या कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो। उसके बाद इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि तो अपने आप में सोल्व था। सोल्व करें बेटा तो 2x इक्वल टू माइनस का 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 3। ठीक है भी, ये लेने के बाद हम क्या कहेंगे कि ये लाइन तो पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी, समझ गया नहीं। जो x वेरिएबल में होती है वो y के पैरेलल जाती है, और जो y वेरिएबल में होती है वो लाइन इस तरह से x के पैरेलल में जाएगी। अब देखो, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, x x डैश y y डैश। पॉइंट मेंशन कर दो, जैसे यहाँ 1 ये 2 ये 3, -1 -2 -3, एक दो इधर भी ले लेना। देखो 1 2 3, -1 -2 -3, उतना तो जरूर लेना जितना हमें चाहिए। अब देखो x इज इक्वल टू -3 ये है, जहाँ पर x -3 होगा वहाँ हमारा y क्या होगा, 0। तो देखो, एक तो ये ध्यान रखो स्टेटमेंट के अंदर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है, तो अब की बार जो हमारी लाइन जाएगी वो लाइन जाएगी डार्क। जो प्लेन हमारा बनेगा वो क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा। तो x इज इक्वल टू -3 ये है, यहाँ ले लिया हमने -3 पे, और यहाँ स्केल रख के y एक्सिस के पैरेलल क्लोज्ड लाइन ड्रॉ कर देना। अब बात आती है कि इधर वाला क्लोज्ड हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट है या इधर वाला क्लोज्ड हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट है। उसके लिए हम इसको चेक करेंगे ओरिजिन पे। वो इनइक्वलिटी हमने उठा ली, 2x प्लस में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। चेक करने का मतलब ये होता है, आपको x नजर आए तो x को 0 रखो, y नजर आए तो y को 0 रखो, दोनों नजर आए तो दोनों को 0 रख दो। रखो बेटा, तुम जब x को 0 रखोगे तो यहाँ आया 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और भाई 6 तो 0 से ग्रेटर होता है, तो इसकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है कि ये हमारी लाइन थी, ट्रू यानी कि इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की साइड जाएंगी, ओरिजिन इस लाइन से इधर की साइड पड़ेगा, तो ये वाला क्लोज्ड हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये हम सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड से। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसी का थर्ड पार्ट, इधर है 2x माइनस में y ग्रेटर देन 1, ये है हमारे पास। अब आपके पास पहली इक्वेशन आ रही है जो 2 वेरिएबल में है। ध्यान से सुनो बेटा, जो इक्वेशन एक वेरिएबल में होती है ना, उसका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर देते, देखते ही पता लग रहा था y में है तो x के पैरेलल जाएगी, x में है तो y के पैरेलल जाएगी। लेकिन जो दोनों वेरिएबल के अंदर होती है ना, उसमें हमें टेबल बनानी पड़ेगी। इतना आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो। सबसे पहले देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये तो आगे इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। अब हमें टेबल बनानी है। टेबल बनाने का मतलब मेरा कहने का ये है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 एंगुलर पॉइंट होने चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, उनसे पास होते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सुनो बेटा, टेबल बनाने के लिए क्या किया, मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 0। कोई ज़रूरी नहीं है x को 1 लो, 2 लो, 5 लो, -1 लो, -3, जो लेना चाहो आप वो ले सकते हो। लाइन वहीं से ड्रॉ होगी, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, जिससे कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कम हो जाए, हम x और y को 0 उठा के सोल्व कर लेते, तो इजीली सोल्व हो जाता है। ये बताओ, जब इस इक्वेशन के अंदर तुम x को 0 रखोगे तो -y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, y को 0 रख दो। जब हम y को 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। 2 पॉइंट तो आपको जरूर लेने हैं, आगे आपकी मर्जी, आप 5 लो 7 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लाइन जहाँ से जा रही है वहीं से ही जाएगी। और ये चीज़ रटने के लिए नहीं है कि 0 0 ही लो, बता दिया आपको, सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन भी कम होती है, ईजिली हमारा सोल्व हो जाता है।
अब एक बार आप इस टेबल को यहाँ मेंशन करो, कैसे लिखना है देखो, यहाँ मैंने लिख दिया x, ये ले लिया y। x को जब जीरो लिया तो y -1 आया, और y को जब जीरो लिया तो x 1/2 आया। ये टेबल बना ली। तुम चाहे एक पॉइंट और लेना चाहो तो ले सकते हो, चाहे 2 पॉइंट और ले लो, चाहे x को 5 ले लो, 7 ले लो, 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 जरूर लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, टेबल बनाने के बाद हम चेक करेंगे इसको ओरिजिन पे। हम इसको 0 0 पे चेक कर रहे हैं। यहाँ रखो बेटा, x और y को देखो, हमारे पास 2x - y > 1 है। जब तुम x और y को 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड तो पूरी 0 हो जाएगी। हमें क्या मिला, 0 1 से ग्रेटर है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, यानी कि 0 1 से लेस होता है, तो इसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। यहाँ फॉल्स वर्ड देखते ही हमारे मतलब क्या हुआ कि लाइन जहाँ से भी जाएगी हम उसकी डायरेक्शन को ओरिजिन से अपोजिट साइड क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेज x x डैश y y डैश ओरिजिन, ठीक है। अब पॉइंट मेंशन कर लो इस टेबल में, थोड़ा ध्यान देख लिया करो कहाँ तक जाना हमें। ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, इधर भी ले लो बेटा 1, ये 2 ले लिया। वो छोटे पॉइंट को थोड़ा दूर दूर ले लिया करो, -1 -2, ये -1 और -2। ध्यान से सुनो, x 0 y -1 हमें प्लॉट करना है, आपको शुरू में समझाया था। अब x तो 0 यानी कि बात y एक्सिस की हो रही है, और y -1 तो पॉइंट हमारा ये है। यहाँ x 0 है और y क्या है, -1 है। लेकिन अब आप इसको लेके लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, दूसरा पॉइंट लो, उन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है अब की बार हमें। देखो x तो 1/2 और y 0। अब y अगर 0 है तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे होगा। अब x हमारा क्या है, 1/2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ये 2 पॉइंट आपने लिए। अब एक बार लाइन ड्रॉ करने से पहले ध्यान से देखो यहाँ इक्वलिटी है या नहीं है। तो इक्वलिटी नहीं है, क्या करना है, आपको स्केल लेके इन दोनों से होती हुई एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ओपन हाफ प्लेन बनेगा। कर दिया हमने ड्रॉ। अब इसकी कंडीशन कैसे आई थी बेटा, फॉल्स। लाइन जा रही है यहाँ से, ओरिजिन हमने देखा तो इधर की साइड है, अगर ओरिजिन इधर है तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से अपोजिट जाएंगी, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद फोर्थ इसका इधर है x प्लस में y < 5। सबसे आसान पढ़ेंगे आपके लिए 6.3 और 6.4। देखो बेटा, x प्लस वाई < 5 आया। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली, मतलब x प्लस वाई = 5। उसके बाद बेटा हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बताई थी आपको, ये x y ले लिया, सोल्व करेंगे, मैंने पुट कर दिया x को 0। अगर इसके अंदर x को 0 रखेंगे तो y 5 आएगा। दूसरी बारी मैंने y को 0 रख दिया, y को 0 रखेंगे तो फिर x क्या आएगा, 5। टेबल के अंदर रख दो, x को 0 लेने से y 5 आता है, y को 0 लेने से x क्या आता है, 5। अब रह गया ओरिजिन पे इसको चेक करना कि हमें कंडीशन ट्रू मिलेगी या फॉल्स। रखो, x प्लस वाई < 5 है। जब इसके अंदर मैंने x और y दोनों को 0 रखा तो 0 < 5 मिला। अब 0 5 से लेस होता है तो कंडीशन क्या है, ट्रू। अब कंडीशन ट्रू होने का मतलब है हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें जो हमारी डायरेक्शन है वो ओरिजिन की साइड ही ड्रॉ होंगी। देखो बेटा, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, x x डैश y y डैश, ये आपको जरूर मेंशन करने हैं, और ये ओरिजिन। रखो भाई, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया 0 5, x 0 और y 5 तो पॉइंट ये होगा। फिर x 5 y 0 तो पॉइंट ये होगा। अब जैसे लाइन ड्रॉ करने लगो तो ध्यान से देखो, लाइन हमारी डॉटेड आएगी या डार्क। तो सिर्फ लेस देन है तो लाइन बेटा कैसी आएगी, डॉटेड आएगी, यानी कि हम यहाँ स्केल रख के इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कंडीशन इसकी चेक कर चुके, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने का मतलब है इस लाइन की डायरेक्शन उधर जाएंगी जिधर ओरिजिन पड़ता है, तो ओरिजिन इससे नीचे की साइड पड़ेगा। तो ये आपका ग्राफ होगा, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। किस मेथड की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। ठीक है बेटा। अब देखो, इसका जो 5th पार्ट है वो 2 वेरिएबल के अंदर है, उसके अंदर भी डॉटेड लाइन जाएगी, आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं इसका 6th पार्ट करवा रही हूँ। हमारे पास है 2x
प्लस में y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 6। उसके बाद बेटा टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए क्या करना है, पुट कर दिया हमने x को 0, x को 0 रखा तो y क्या आया 6। फिर हम y को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो 6/2 x कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ टेबल लिख लो, यहाँ बना लो x y, x को 0 लेने से y 6 आया और y को 0 लेने से x कितना आया 3 आया। फिर बेटा ओरिजिन पे इसको चेक कर लो। जब तुम ओरिजिन पे इसको चेक करोगे ना तो यहाँ रखा 0 और यहाँ रखा 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब 0 6 से लेस होता है तो इसकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब इसकी जो डायरेक्शन जाएंगी वो किधर जाएंगी, ओरिजिन की साइड। देखो बेटा अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, x x डैश y y डैश ओरिजिन। पॉइंट मेंशन कर दो। देखो ये ले लिया 1 2 3 4, यहाँ ले लो बेटा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 मेंशन कर देना। अब देखो टेबल के अंदर हम देखें तो x 0 y 6, x अगर 0 है तो y एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर y 0 x 3 यानी कि 3 0 पॉइंट, तो ये हमारा क्या होगा x एक्सिस पे। अब हमें देखना लाइन डॉटेड आएगी या डार्क, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो स्केल लेके इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई हम एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है बेटा यहाँ पे कि हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन इधर ओरिजिन की साइड आएंगी। तो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन जो है ये आपका क्या है, सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, अब सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें एक मैं आपको करवा देती हूँ 7th, और देखो 2x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस में 3y। अगर हम इसे सोल्व करें तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन जो भी है इक्वल साइन लगा दिया। उसके बाद 2x के प्लस में ले आए 3y, इधर रह गया 6। अब बेटा हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए मैंने x को 0 पुट किया तो y हमारा 2 आएगा, 6/3 कितना 2। और अगर y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा 3 आएगा। यह बना दो टेबल। टेबल में जरूर लिख लिया करो वरना क्या करते हो तुम, गलत कर देते हो। x 0 ले लेते हैं, y 3 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है x को 0 लिया तो y 2 आया था और y को 0 लिया तो x क्या आया था 3। अब इसको ओरिजिन पे चेक और कर दो। यहाँ रखना है आपको, जो गिवन होता है ना उसके अंदर रखना है आपको x और y 0। तो यहाँ 0 रखा लेस देन इक्वल टू 6, ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 6 मिला। तो 0 तो 6 से लेस होता है तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखो बेटा ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, x x डैश y y डैश ओरिजिन। पॉइंट हमारे जा रहे हैं 2 3 तक, तो ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, इधर 1 2 3। देखो बेटा पहला पॉइंट है 0 2, x 0 y 2। दूसरा पॉइंट हमारा है 3 0, तो x 3 y 0। इन दोनों पॉइंटों से पास होती हुई लाइन कैसी जाएगी, डार्क जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू था तो ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी कंडीशन ट्रू आई थी तो इसकी डायरेक्शन इधर ओरिजिन की साइड आ जाएगी। कर सकते हो, यानी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि y की टर्म इधर है या x की टर्म इधर है, हम सोल्व कर सकते हैं। अब बेटा मैं आपको करवा रही हूँ उसका लास्ट 10th और करवा देती हूँ। ये लिख रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस में 5y प्लस में 10। अब जो भी x y की टर्म आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है ना, वो आप इक्वेशन बनाने के बाद लेके आया करो, मतलब इक्वल साइन लगाने के बाद लेके आया करो। देखो बेटा हम इधर लेके आए तो माइनस का तो हो गया 2x, प्लस का हो गया 5y और इक्वल टू रह गया 10। अब इसकी टेबल बनाओ। टेबल बनाने के लिए जब मैंने x को 0 पुट किया तो y हमारा 2 आएगा, और बेटा जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, रख दो इसको टेबल के अंदर। यहाँ रख रहे हैं x y, x 0 लिया तो y 2 आया, y 0 लिया तो x माइनस 5 आया। अगर हम इसकी कंडीशन चेक करते तो ध्यान से सुनो, जब तुम इसके अंदर x और y को 0 रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू ये 0 तो क्या बच गया 10। अब 0 को 10 से लेस बता रहा है तो कंडीशन क्या है, ट्रू है।
ट्रू है तो हमारी जो डायरेक्शन जाएंगी वो किधर जाएंगी, ओरिजिन की साइड। अब देखो बेटा, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन। पॉइंट रखो, यहाँ ले लिया 1 2, जितनी ज़रूरत है उतना उतना आप ले लो। यहाँ पर हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया। एक्स में ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। देखो पहला पॉइंट है 0 2, x 0 y 2 हमारा यहाँ है। दूसरा पॉइंट है x -5 और y 0, तो पॉइंट यहाँ है। स्केल लेके जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये देखना है कि लाइन कैसी जाएगी। तो बेटा लाइन डार्क जाएगी, क्योंकि आप इस इनइक्वलिटी में देख सकते हो लेस देन और इक्वल टू था, तो लाइन चली गई आपकी इस तरह से। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन इधर ओरिजिन की साइड आने दो। ये क्लोज्ड हाफ प्लेन आपका ग्राफिकल मेथड से हमने शो कर दिया कि सॉल्यूशन सेट है। तो ये थी बेटा आपकी 6.3 एक्सरसाइज। आप कर सकते हो इजीली इसको, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।